बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कर्रमना बनी आदम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इरशाद बारी ताला है कि बेशक हमने इंसान को इज़्ज़त व तकरीम दी। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला इंसान की इज़्ज़त व तकरीम के हवाले से बयान फरमा रहे हैं। जैसा कि 10 दिसंबर का दिन जो है ये इंसानी हुकूक का आलमी दिन है और इस दिन को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मुकर्रर किया गया और उसकी वजह ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक ने 1948 में 10 दिसंबर को एक मुसव्विदा पास किया और उस वक़्त अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की तादाद 58 थी और 10 दिसंबर 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी जनरल असम्बली में उसके रुकन ममालिक ने एक मुसव्विदा जिसको अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ का चार्टर कहते हैं उसको मंजूर किया गया और इसी मुनासबत से 10 दिसंबर के दिन को इंसानी हकूक़ का आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। तो ये दिसंबर का महीना है और 10 दिसंबर भी आने वाली है, तो हम इस ज़मन में थोड़ी सी इंसानी हकूक़ का जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है उस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले कि ये जो इंसानी हकूक़ का चार्टर है इसमें जो नुकात बयान किए गए उनको शायद उस तरह एक तरतीब से तो नहीं बयान किया जा सकेगा, लेकिन उसके जो बातें हैं मोटी मोटी जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें मसावात के हवाले से गुफ्तगू की गई कि तमाम इंसान बग़ैर किसी रंगो नस्ल के, कौम और मज़हब के सब बराबर हैं, उनके मसावी हकूक़ हैं। और ऐसे ही इसमें कानूनी मसावात की बात की गई कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं और सब पर एक जैसा ही कानून अप्लाई होगा। और ऐसे ही हक़ ज़िंदगी दिया गया कि किसी भी शख्स को ज़िंदा रहने का हक़ है, उसको उसकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और अपनी ज़िंदगी के दिफा का हक़ है। ग़ुलामी की ममानियत करार दी गई क्योंकि इससे पहले ग़ुलामी का सिलसिला था, यूरोप में था, अमेरिका में था, बहुत से ग़ुलाम अफ्रीका से लाकर इन्होंने अपने ग़ुलाम के तौर पे रखा। लेकिन इस अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इंसानी हकूक़ के चार्टर में इंसानों की ग़ुलामी ममनू करार दे दी गई और इसकी ख़रीद व फ़रोख्त को भी ममनू करार दे दिया गया। ऐसे ही बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, जो इंसानों के बुनियादी हकूक़ हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़, उनके माल जान का तहफ़्फ़ुज़, उनके बाकी जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया और किसी भी मुल्क की अदलिया जो है इसकी ज़ामन होगी कि बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ऐसे ही गिरफ़्तारी से तहफ़्फ़ुज़ का हक़, किसी भी हाकम की ज़ाती ख्वाहिश पर किसी को बिला वजह गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही आज़ादाना समात का हक़, किसी का कोई केस है, अदालती उसका सिलसिला चल रहा है तो उसका केस आज़ादाना समात का हक़, ये उसका बुनियादी हक़ है। हक़ के ख़त व किताबत, कोई भी शख्स आपस में कोई ख़त व किताबत करते हैं लोग तो उनकी जो प्राइवेसी है उसको मुतासर नहीं किया जाएगा। हक़ के रिहाइश, हर बंदे को अपनी रिहाइश का हक़ हासिल है। जुर्म से तहफ़्फ़ुज़ का हक़ है, करारदाद में उस बंदे को बेकसूर समझा जाएगा जब तक जुर्म साबित ना हो जाए। वो मुलजिम तो हो सकता है, मुजरिम अदालत। हक़ पनाह, कोई भी शख्स किसी भी मुल्क में पनाह का हक़ रखता है, वो अपने इलाके में, अपने मुल्क में तंग है तो किसी भी मुल्क में पनाह का हक़ हासिल है और जब उसको पनाह मिल जाए तो वो उस मुल्क के जो फ़वाइद हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सकता है। हक़ कौमियत, हर एक को अपनी कौमियत, अपनी नेशनलिटी का हक़ हासिल है, उसको गसब नहीं किया जा सकता। हर बंदे को शादी का हक़, शादी बालिग मर्द है, औरत है, उसको बग़ैर किसी तफरीक नस्ल के, मज़हब और कौमियत के हक़ हासिल है। हक़ जायदाद, हर फ़र्द को अपनी जायदाद बनाने का, रखने का हक़ हासिल है। हक़ मज़हब, हर फ़र्द को अपने फ़िक्र, ज़मीर और मज़हब का हक़ हासिल है। हक़ आज़ादी इज़हार, अपनी आज़ादी इज़हार, अपनी
अपनी अपनी राय का इजहार करना, तकरीर से तहरीर के हर बंदे को हक हासिल है। हक के जमात हर बंदे को किसी भी जमात में शामिल होने का या अपनी जमात बनाने का हक हासिल है। हक के वो बिल वास्ता किसी भी बंदे को हुकूमती मामलात में बजरिया वोट हक हासिल है, और वो ख़ुद भी बराह रास्त भी हक की नुमाइंदगी का हक रखता है। हक के रोज़गार हर बंदे को अपनी सलाहियत, तालीम, वक़ार के मुताबिक रोज़गार का हक हासिल है। हक के तालीम हर शहरी को, हर इंसान को तालीम का हक हासिल है। यहाँ तक कि लिखा गया कि तालीम हर बंदे की बुनियादी ज़रूरत है, और इब्तदाई तालीम मुफ्त हासिल करना उसका हक है। इब्तदाई तालीम हक के सकाफ़त हर बंदे को कोई भी सकाफ़त, कोई भी अपनी कल्चर अपनाने का हक हासिल है। साइंस की तरक्की के फ़वाइद उठाने का हक हासिल है। और फलाही हकूक़ हर शख्स को अपने बच्चों की तंदुरुस्ती, फलाह, तरक्की के लिए ज़िंदगी के मुनासिब सहूलतों का हक हासिल है। ये वो हकूक़ की एक मैंने मुख्तसर सी गुफ्तगू, मुख्तसर से पॉइंट्स बताए जो अक़वाम मुत्तहिदा ने 10 दिसंबर 1948 को इन हकूक़ को जो है वो अपने चार्टर्ड का हिस्सा बनाया। उस वक्त 58 ममालिक ने इसकी मंजूरी दी, और तमाम ममालिक को इसको कहा गया फिलफोर इनको अपने मुल्कों में लोगों के सामने डिस्प्ले करें, इनको लोगों को इनसे आगाह करें। ये अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर्ड है। इंशाल्लाह अगली हम वीडियो में ये बताएंगे इनमें से कौन सी ऐसी चंद पॉइंट्स हैं जो हमारे इस्लाम के उसूलों के मुनाफी हैं। इंशाल्लाह इस पे अगली जो है हम वीडियो पे बात करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको राह हिदायत पर चलने की और लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल